हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने परिवार के अंदर। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारी बहुत सारी क्लासें, अभी दो हमारी क्लास चल रही है, जो राजस्थानी कला एवं संस्कृति और जो आपका कंप्यूटर है। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम तैयार करवा रहे हैं आपका सारा का सारा स्टडी मटेरियल। और आपको बता दूं, राजस्थान जियोग्राफी के अभी नोट्स तैयार हो रहे हैं, उनमें थोड़ा समय लगेगा। लगभग दोस्तों आपके 5-6 अप्रैल के आसपास तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद आपके पटवार एग्जाम से पहले राजस्थान जियोग्राफी पूरी करवाऊंगा, ये भी आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। अभी मेरा दोस्तों कौन से उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश के नोट्स तैयार हुए हैं, उसके बाद अभी अपवा तंत्र है वो स्टार्ट किया है मैंने। और धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा समय लग रहा है वहां पर। इस वजह से पूरा अपडेट जो 41 जिलों के अनुसार ही मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, राजस्थान के कंप्यूटर के अंदर हमारा बहुत सारा पोर्शन हो चुका है, लेकिन अभी लगभग 40% या 50% मान सकते हो उतना पोर्शन हुआ है, लेकिन अभी बचा हुआ बहुत ज्यादा है हमारा। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे सीपीयू। सीपीयू यानी सेंट्रल अपने सॉरी अपने कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट दोस्तों, केंद्रीय या सेंट्रल दोस्तों प्रोसेसिंग या फिर यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई या प्रक्रिया दोस्तों इसे कहते हैं। ये सीपीयू, इसे माइक्रो प्रोसेसर, अपने अपने प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के नाम से, हेड ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है इसे। कंप्यूटर में होने वाली सब आपकी समस्त क्रियाएं प्रक्रियाएं सीपीयू द्वारा ही की जाती है दोस्तों। सीपीयू के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता, यानी इसलिए आप कहते हो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, आपके सीपीयू को ही। और सीपीयू के बिना कंप्यूटर है वो सारी प्रक्रियाएं जो करनी है वो नहीं कर सकता। अब सीपीयू अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एएलयू, जिसे कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी सीपीयू के इस भाग पर अंक गणितीय तथा तार्किक क्रियाएं की जाती है। जिस प्रकार आपके इस प्रकार की जो तार्किक गणितीय प्रक्रिया हो गई, वो इसी के माध्यम से आपकी की जाती है, जो होते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ट्रू और फॉल्स भी एलयू अपने फॉल्स अपने एलयू के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद आता है सीयू, जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट यानी नियंत्रण इकाई। सीपीयू के इस भाग द्वारा कंप्यूटर में होने वाले सभी कार्यों पर नियंत्रण रखा जाता है। जो भी आपके कार्य हो रहे हैं, सीयू नियंत्रण इकाई मतलब आप नाम से समझ सकते हो, कंट्रोल यानी सभी कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य। अर्थात ये कंप्यूटर में प्रवेशक की तरह कार्य करता है। इसमें कंप्यूटर अपने नर्वस सिस्टम यानी नाड़ी तंत्र, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है दोस्तों। नर्वस आपका सिस्टम जिस प्रकार आपका है, वो आपका कंट्रोल यूनिट। अब बात करी जाए, तीसरा होता है एमयू, मेमोरी यूनिट, जो रजिस्टर। इसे सीपीयू की मेमोरी कहा जाता है। इसमें सीपीयू प्रोसेसिंग के दौरान अस्थायी रूप से डाटा को निर्देश व स्टोर करने के लिए उपयोग करता है। जो आपका प्रोसेसिंग के दौरान जो डाटा अस्थायी रूप से आपका सेव होगा, वो डाटा का स्टोर करने का हम पर होता है मेमोरी यूनिट। और रजिस्टर की साइज बिट या बाइट में होती है, जिसे वर्ड कहा जाता है। अब आगे बात करी जाए, रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे महंगी तथा सबसे तेज मेमोरी होती है। आगे हम मेमोरी अब पढ़ेंगे तब और बता दूंगा। जो रजिस्टर है दोस्तों, किस प्रकार की मेमोरी है, सबसे छोटी मेमोरी है और सबसे महंगी और सबसे तेज। तो रजिस्टर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक होती है एमएआर यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इस रजिस्टर में सीपीयू द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले डाटा को मेमोरी एड्रेस स्टोर किया जाता है। जो आपका सीपीयू के द्वारा जो उपयोग में डाटा होने वाला है, उसको एड्रेस स्टोर किया जाता है, वो आपका एमएआर जो मेमोरी के अंदर किया जाता है। एक होती है एमडीआर यानी मेमोरी डाटा रजिस्टर। सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, उस दौरान उपयोग में लिए जाने वाला डाटा को आपका एमडीआर रजिस्टर में स्टोर करता है। एक होता है पीसी प्रोग्राम कंप्यूटर दोस्तों, प्रोग्राम कंप्यूटर या काउंटर। इसमें सीपीयू को जिन निर्देशों को उपयोग में लेना होता है, उनका मेमोरी एड्रेस स्टोर किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाटा लेना है, उसका मेमोरी जो एड्रेस होता है वो स्टोर करना पीसी प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी का ही भाग है। एक है दोस्तों आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसमें सीपीयू द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले निर्देश को स्टोर किया जाता है। जो आपका सीपीयू को निर्देश दिए जाते हैं, वो स्टोर करने का कार्य कौन करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। उसके बाद आती है एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर। इस रजिस्टर में एएलयू द्वारा तैयार किए गए परिणामों को स्टोर किया जाता है। किसको? जो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो हमने पढ़ी थी, उसके परिणाम है वो स्टोर कहां पर होते हैं? एमबीआर। अब बात करी जाए विश्व का प्रथम प्रोसेसर, सन 1970 के अंदर इंटेल जो कंपनी थी उसके द्वारा बनाई जाती है। इंटेल 4004 नाम से जाना जाता है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? प्रथम कौन सा था माइक्रो प्रोसेसर? वो आपका 1970 के अंदर जो इंटेल कंपनी थी उसके द्वारा इंटेल 4004 को आपका बनाया जाता है। उसके बाद आपकी बात करी जाए, भारत का स्वदेशी प्रथम माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है, जिसे सन 2000 अपने 2 जुलाई 2018 के अंदर जो आईआईटी मद्रास है इसके द्वारा क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है, इसे बनाया जाता है। ये दोनों चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। अपने सीपीयू के अंदर जो आपका प्रोसेसिंग का कार्य है इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं एक चीज देख रहा हूँ, वो मुझे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको यहीं पर मैं बता दूंगा। चलो, इंटेल सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली विश्व की सबसे अग्रणी कंपनी है। यानी इंटेल सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाले विश्व की सबसे अग्रणी कंपनी। इंटेल कंपनी का मुख्यालय की बात करी जाए दोस्तों, कहां पर है? साता क्लारा, कैलिफोर्निया, अमेरिका के अंदर है। इसे विश्व की सिलिकॉन वैली कहते हैं। अगर आपसे सिलिकॉन वैली पूछ ली जाए तो आपकी अमेरिका है, जो आपके कैलिफोर्निया के अंदर सांता क्लारा जो अपनी जगह है वहां पर कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। और सीपीयू बनाने में आईसी का उपयोग किया जाता है। और आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और आईसी सिलिकॉन जो पदार्थ है उससे बनी आपकी होती है। और जहां सर्वाधिक मात्रा में सीपीयू आईसी का निर्माण होता है उस जगह को सिलिकॉन वैली कहते हैं। जहां पर आपके सर्वाधिक क्या अपने यूज होते हैं? सीपीयू का या आईसी। जहां पर सीपीयू होंगे वहां पर ऑटोमेटिक आईसी लगेगी, तो इसलिए दोस्तों सिलिकॉन वैली कहते हैं। एक दोस्तों आपने नाम सुना होगा एएमडी। ये क्या होता है? एएमडी एडवांस माइक्रो अपने डिवाइस। एएमडी तथा मोटोरोला भी प्रसिद्ध प्रोसेसर निर्माता कंपनियां हैं। मोटोरोला और आपकी एएमडी है, ये दोस्तों किस प्रकार के ये प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां जो एडवांस माइक्रो डिवाइस। एक पेंटियम अपने कैलेरन ड्यूल कोर दोस्तों i3 i5 i7 i9 यानी इंटेल कंपनी की प्रचलित नाम है। अगर आपके इंटेल कंपनी के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो आपका ड्यूल कोर हो गया, या अपने i3 हो गया, या i5 i7 i9, ये सीरीज आपकी इंटेल कंपनी की है। सीपीयू की प्रोसेसिंग साइकिल के स्टेप, सबसे पहले फेज, उसके बाद डिकोड, उसके बाद एग्जीक्यूट। ये आपके सीपीयू के द्वारा कार्य आपके किए जाते हैं। फेज का मतलब है आवश्यक डाटा को निर्देश की पहचान करके मेन मेमोरी से प्राप्त करना। जो भी आपका निर्देश दिया है उसकी पहचान करके मेन मेमोरी में प्राप्त करेगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? फेज। डिकोड, दिए गए डाटा व निर्देशों को अपने अनुसार समझना। अब आपने जो भी उसको लैंग्वेज दी वो अपनी लैंग्वेज के अंदर बदलने का, कंप्यूटर लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है, वो डिकोड। और एग्जीक्यूट यानी आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करना। आपको जो आपने निर्देश दिया उसको आपको वापस, आपको निर्देशों को आपके पालन करके आपको प्रस्तुत करना, वो आपका एग्जीक्यूट कहलाता है। उसके बाद आपकी सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज के अंदर। सीपीयू की स्पीड को क्लॉक स्पीड या क्लॉक साइकिल भी कहते हैं। अब आपने हमने नाम पढ़ा था बूटिंग, ये आपका सीपीयू यहां तक है, ठीक है। उसके बाद बूटिंग, ये आप कंप्यूटर को स्टार्ट व रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग दोस्तों। हमने वैसे पहले भी बता दिया था लेकिन एक बार और याद रखना, जब कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट किया जाता है उसे कहते हैं बूटिंग। जब हम किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो रोम में स्टोर बायोस रैम में लोड होते हैं। इन्हीं बायोस के द्वारा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लोड करवाया जाता है, जिसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूटिंग। पहले आपने निर्देश दिया, पहले कंप्यूटर को ऑन बटन दबाया, उसके बाद जो आप भी आपका रोम में स्टोर डाटा है वो रोम अपने रैम के अंदर लोड होगा, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से क्या करवाएगा? जोड़ने का कार्य करेगा। और उससे क्या होता है? कंप्यूटर स्टार्ट, और उसे कहते हैं बूटिंग। बूटिंग प्रक्रिया के पश्चात कंप्यूटर स्टार्ट होने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप। अब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो गया तो आपकी जो पहली स्क्रीन आपके सामने ओपन होती है वो होती है डेस्कटॉप। बूटिंग दो प्रकार की होती है, अब बूटिंग भी अलग अलग है। एक होती है दोस्तों कोल्ड बूटिंग, जब किसी बंद कंप्यूटर को पावर बटन से स्टार्ट किया जाता है इस बूटिंग को कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। आपने आपका कंप्यूटर बंद कर रखा है और वापिस से आपने स्टार्ट किया पूरा बंद कंप्यूटर को, तो वो होता है कोल्ड बूटिंग। और वार्म बूटिंग की बात करी जाए, जब किसी स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है तो इस बूटिंग को वार्म बूटिंग कहते हैं। आप मोबाइल के अंदर भी रीस्टार्ट करते हो, या तो पावर ऑफ होता है वहां पर तो पूरा बंद हो जाता है, पावर ऑफ को ऑन करना दोस्तों कोल्ड बूटिंग। और आपके वार्म बूटिंग यानी आपकी बूटिंग जब आपने मोबाइल को रीस्टार्ट किया वो आपका वार्म बूटिंग ही कहलाएगा।
अगर आपको रीस्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट की बात करी जाए तो शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल के साथ Alt प्लस डिलीट बटन दबाओगे तो दोस्तों इसमें टास्क मैनेजर ओपन होगा और वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रोल के साथ Alt प्लस डिलीट। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर से जुड़े हुए हार्डवेयर जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी की जांच की जाती है और वही सही तरीके से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोस्ट कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यह आपकी ध्यान रखना है बूटिंग के दौरान जो प्रक्रिया होती है उसे। अब आगे नंबर सिस्टम, जो आपका नंबर सिस्टम का उपयोग हमारे डाटा को कंप्यूटर के समझने योग्य तथा कंप्यूटर के डाटा को हमारे समझने योग्य भाषाओं में बदलने के लिए किया जाता है। आपने आपकी तरफ से नंबर डाला, वो सेम ही तो कंप्यूटर थोड़ी पढ़ेगा, उसको अपनी लैंग्वेज में बदलेगा, फिर आपको प्रस्तुत करेगा। तो आपको समझने वाली योग्य भाषा ही आपको प्रस्तुत करेगा और कंप्यूटर अपने योग्य की भाषा ही कन्वर्ट करके समझेगा और फिर आपको समझा देगा। ये कार्य आपका नंबर सिस्टम। अब बात करी जाए डेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में गणनाएं करने के लिए करते हैं। अगर आपको कुछ गणनाएं करनी है तो दोस्तों आपके डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग करोगे, जिसमें 0 से 9 कुल अंक 10 होते हैं और इसमें लिया जाने वाला बेस कौन सा होता है, 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम का उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। इसे 0 तथा कुल 2 अंकों का उपयोग, आपका 0 तथा 1 यानी कुल 2 अंकों का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका बेस 2 होता है। इसमें उपयोग में लिए जाने वाले अंकों को क्या कहते हैं, बिट यानी बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब समझ में आया क्या? इसमें 0 और 1 यानी कुल 2 अंक का प्रयोग करेंगे। इसमें बेस कौन सा होगा, 2, और इसमें उपयोग में लिए जाने वाले डाटा जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट यानी बिट। उसके बाद एक होता है ऑक्टल अपने नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम का उपयोग अपने कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग करने से बाइनरी को डेसिमल तथा डेसिमल को बाइनरी में बदलने का कार्य करता है, क्योंकि आपकी जो जो बाइनरी को डेसिमल में बदलेगा और डेसिमल को बाइनरी में लैंग्वेज बदलने का कार्य ऑक्टल नंबर सिस्टम ही करता है। इसमें 0 से 7 कुल 8 अपने उपयोग में लिए जाते हैं, इसलिए इसका बेस कितना होगा, 8। उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा किया जाता है। इस नंबर सिस्टम में 0 से 9 दोस्तों होते हैं, कुल मिला के 10 अंक की बात हो जाती है। फिर दोस्तों 10A 11B 12C 13D 14F 15F कुल यानी 6 ये आपकी अलग होगी। कोड उपयोग के लिए जाते हैं तो इसका बेस 16 हो जाता है। और नंबर सिस्टम कन्वर्सेशन की बात करें तो एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना नंबर सिस्टम कन्वर्सेशन कहलाता है। उसके बाद कंप्यूटर अपने कोड कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम, ये क्या चीज होती है, ये भी आपको सिलेबस में है तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये चीजें जुड़ी नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में हमारी भाषाओं के अक्षरों को बाइनरी में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपने कंप्यूटर कोड। इसके लिए हमारी भाषाओं के अक्षरों में कोई फिक्स मान दिया जाता है, जिनके आधार पर अक्षरों को बाइनरी में बदला जाता है, उसे आपके अपने कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम कहते हैं। ये कोड आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ASCII कोड, जिसे कहते हैं ASCII कोड, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका उपयोग अमेरिकन इंग्लिश के अक्षरों को, नंबर्स तथा चिन्हों को कंप्यूटर में व्यस्त करने के लिए किया जाता है। जो आपके अमेरिकन इंग्लिश हो गए, उसके अक्षरों को पढ़ने के लिए, चिन्हों को कंप्यूटर में व्यक्त करने के लिए किया जाने वाला दोस्तों कौन सा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ASCII 7 बिट और एक होती है 8 बिट। जिसमें 7 बिट की बात करें, इसमें दोस्तों आपका इस कोड में 7 बिट का उपयोग आपका किया जाता है। इस कोड का उपयोग अमेरिकन इंग्लिश के कुल 128 यानी आपके 2 की पावर 7 अक्षरों को प्रदर्शित किया जाता है और इन अक्षरों का कोड 0 से लेकर 127 तक होता है। इसमें एक अतिरिक्त बिट का उपयोग किया जाता है, जिसे अपने पेरिडी बिट कहा जाता है। ये एरर कंट्रोल करने का कार्य आपकी करती है, ये भी आपको ध्यान रखने की चीजें हैं। उसके बाद ASCII अपने बिट, जिसे 8 बिट होती है, जिसमें 8 बिट का प्रयोग किया जाता है। इस कोड का उपयोग अमेरिकन इंग्लिश में कुल 256 यानी अपने 2 की पावर 8 अलग अलग अक्षरों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसमें अक्षर कितने होंगे, 0 से 255।
ठीक है, ये आपसे चीजें नहीं पूछेगा, थोड़ी सी मैंने ऐसे ही आपको एडवांस में आपको बता दी। ठीक है, एक बार मैं नीचे ले लेता हूँ, ये चीज आप छोड़ सकते हो, प्रिंट नोट्स में पढ़ रहे हो तो भी इन चीजों को छोड़ सकते हो, ये क्योंकि थोड़े से हाई लेवल के नोट्स हैं ये। ठीक है, ये अपने एक्सिस को, अपने थर्ड कोड, इस कोड का डेसिमल को, अंकों को 3 जोड़कर उनके बाहर निकाली जाती है, ये आपकी चीजें। ठीक है, जो आपका मुख्य चीजें थी, जो आपका सीपीयू वो पढ़ाना था। ठीक है, चलिए क्लास को अब लाइक जरूर कर देना।